कल्याणेश्वर महादेव स्थान के संत सुधाकर बाबा के निधन से शोक। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कलना गांव स्थित ऐतिहासिक कल्याणेश्वर स्थान के एक संत सुधाकर बाबा की मौत से अनेक अनुयायियों से मातमी सन्नाटा पसर गया है। वे करीब 40 वर्षों से स्थान में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बने हुए थे। गुरुवार की देर रात उनके निधन से स्थान को अपूरणीय क्षति हुई है। स्वर्गीय बाबा के अनुयायियों में जिला सहित दूर दराज के बड़े बड़े अधिकारी व आम लोग शामिल हैं। कहा जाता है कि बाबा परमहंस के बाद सुधाकर बाबा पर ही श्रद्धालुओं की आस्था जगी और दिनादून उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। सुधाकर बाबा अपने अंतिम समय तक शरीर के ऊपर करीब 11 किलो का आभूषण धारण किए हुए थे, जिससे पूरा शरीर शामिल था। बाबा का आभूषण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। बाबा के खाने पीने, नहाने धोने व सोने के अलावा शौच की व्यवस्था भक्तों के द्वारा किया जाता था। बाबा के संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय बाबा के अनुयायी वीरेंद्र झा उर्फ नुन्नू झा, छोटे झा, विनय कुमार झा, अजय कुमार झा, मनोज झा सहित अन्य ने बताया कि सुधाकर बाबा परमहंस बाबा के भक्त थे। वह करीब 40 वर्ष पूर्व घर में परिवार का माया मोह त्याग कर कलना मंदिर परिसर में अपना स्थान पकड़ लिया और बाबा परमहंस का सेवा में लीन हो गया। वह दिन रात ध्यान में लीन रहते थे। धीरे धीरे लोगों की आस्था बाबा पर बढ़ने लगा। दरअसल दूर दराज से लोग बाबा से मन्नतें मांगने आते थे। खास बात यह था कि बाबा सुधाकर सबको यही कारण कहते थे कि मेरे पास मत आओ, हम खुद बीमार हैं, आप सीधे बाबा परमहंस की कुटिया के पास जाकर अर्जी लगाओ, बाबा सब ठीक कर देंगे। फिर सबकी मन्नतें भी पूरी हो जाती थी। यही कारण है कि बाबा सुधाकर विख्यात हो गए थे और नेपाल सहित भारत के कोने कोने में बाबा को मानने वाले लाखों भक्त थे। इधर बाबा के निधन का खबर है मिलते ही अंतिम दर्शन को सैकड़ों भक्तों का भीड़ उमड़ गया। बाबा को मुख अग्नि उनके भतीजा पंकज कुमार झा ने दिया। बाबा का चचेरा भाई नेपाल के शंभू पाठक ने कहा कि बाबा सुधाकर नेपाल धनुषा जिला अंतर्गत बोरहवा थाना क्षेत्र के बभी नगामा गांव के रहने वाले थे। जब वह 8 वर्ष के थे तभी बाबा के माता पिता का निधन हो गया। उसके बाद ननिहाल में रहने लगे। बाबा सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा के छात्र थे। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत तेज थे। बाबा परमहंस के प्रति आस्था बचपन से ही था। 1990 में वह घर परिवार को छोड़कर कलना में निवास करने लगे। पर सब कष्ट ले रहे थे। हर वक्त दूसरों को कल्याण करते थे और जो भी परेशानियां होती थी वो अपने पर लिया करते थे। यही है उनका। और बहुत गिरजा माई करते थे। बाबा परमहंस का नाम लेकर हर वक्त करते थे। बहुत अनुयायी हैं उनका और वो बहुत बड़े संत थे। यही कहेंगे। सुधाकर झा जो संत, यहाँ पर इनका घर नेपाल हुआ और भारत नेपाल की मैत्री के संबंध में इनका हमेशा ये ख्याल रहता था कि यहाँ पर लोग दोनों देश का प्रेम बना रहे। ये लगभग 10 वर्षों तक अपने पूरा लोहा शरीर में जकड़े हुए थे। 10 वर्ष तक इन्होंने तांबा धारण किया और 10 साल के बाद ये तांबा इन्होंने ये सोना का फेज इनका आया। इनका उद्देश्य यही रहता था कि ये रामायण सर्किट में ये आवे, क्योंकि ये जानकी जी का गिरजा स्थान और कलना ये परिक्रमा सर्किल में आता है। और भारत सरकार, मोदी जी, जो भी हैं बड़े बड़े नेता, इसको ये रामायण सर्किट में ले और कलना विश्व के मानचित्र पे आवे। बाबा परमहंस का ये स्थली रहा सब दिन और उसी प्रयास ये हमेशा यहाँ पर रहे। कलना धर्म, अध्यात्म, गिरजा माई। हम कहेंगे भारत सरकार से कि इसको रामायण सर्किट में इसको लिया जाए। यदि सीतामढ़ी तक जानकी जी का स्थान है तो जानकी जी का गुरुद्वारा गिरजा स्थान हुआ, जहाँ गिरजा पूजन करने रामायण सर्किट में तो बाबा सर पहले से ही रामायण सर्किट में, लेकिन सरकार इसको अनदेखी कर रही है। सरकार इस पर ध्यान दे। और चूँकि परिक्रमा का ये सर्किट है, जब नेपाल से जो भी पहला एक ऐसा जगह है जहाँ नेपाल से लोग चलते हैं, लाखों आदमी आते हैं जनकपुर से, वो पहला स्टॉपेज यहीं रहता है। यहाँ के बाद गिरजा स्थान के बाद फिर जलेसर चला जाता है। तो इसके उत्थान के लिए हमेशा उनका रट रहा कि कलना गिरजा का उत्थान हो। भारत सरकार इसका ख्याल रखे और आध्यात्म का प्रचार प्रसार इन्होंने जीवन भर किया। यही इनका मुख्य उद्देश्य था। सुधाकर बाबा के बारे में कुछ जानकारी देंगे सर? सुधाकर बाबा का जन्म नेपाल के बभनगामा गांव में हुआ था और वहाँ से ही बाल्यावस्था में यहाँ आए और बाल्यावस्था में यहाँ आ गए। हाँ, उसी टाइम में आए।
और यहाँ आने के बाद में बाबा प्रभुहंस की सानिध्य में ये यहाँ रहने लगे। उसी टाइम से यहाँ रहते रहते अपने आप में बाल ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे और पूरा अध्यात्म पर लोगों को कल्याण करने के लिए, लोगों को हमेशा कल्याण